संत की दयालुता। संत महात्मा तो सभी पर दया करते हैं। जो भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, जो संत महात्मा भगवान के कथा को कहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, जो भक्त भगवान के कथा को सुनते हैं, वह भक्त तो यहाँ भी सुख से अपना जीवन व्यतीत करता है और अंत में उसका कल्याण होता है। अगर कोई दुष्ट भी है, महात्माओं का अपमान करता है, निंदा करता है, उस महात्माओं को गाली देता है, तो महात्माओं से चाहे जो प्रेम करता हो उसका भी कल्याण सोचते हैं, और जो अपमान करता है, निंदा करता है, महात्मा उसका भी कल्याण सोचते हैं। अगर वह भी भगवान से प्रेम करे, भगवान के कथा को ज्ञान सुने, तो वह महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इसका भी पाप को शुद्ध करके इसका भी कल्याण कर दो। एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट था और किसके साथ दुष्टता करता था। देखो, किसी चोर का वह निंदा अपमान नहीं करता था, दुष्ट का अपमान नहीं करता था। अब वह दुष्ट व्यक्ति था तो संत महात्माओं का अपमान करता था। जो भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या करते थे, तो भगवान के तपस्या कौन करता है? भक्त ही तो करते हैं, महात्मा संत करते हैं। उस महात्मा को जा करके कम से कम 40-50 गालियां देता था, जब तक उस दुष्ट का मुंह दुखने न लगे तब तक गाली देता था। जो भगवान की पूजा करते थे, पूजा कौन करते हैं? भक्त ही तो करते हैं, महात्मा लोग करते हैं। वहां पर जाकर वह दुष्ट ने 25-50 गालियां देता था। जहाँ संतों का सत्संग होता था, वहीं पर जाकर के संतों को, भक्तों को 40-50 गालियां देता था। जो कोई सज्जन पुरुष दूसरों को दान देते थे, जहाँ आवश्यक है, किसी अपाहिज को, जो हाथ से अपाहिज है, पैर से लंगड़ा है, अगर उसे दान देते थे, उसी को जाकर दान देने वाले को जाकर के 10-20 गालियां देता था। जो भिक्षक द्वार पर आते थे, कोई पुरुष, कोई सज्जन उस भिक्षक को दान देते थे, तो भिक्षक भिक्षा देने वाले को, सज्जन व्यक्ति को जाकर के 10 गालियां देता था। जो महात्मा भगवान के कथा को, ज्ञान को सुनाते थे, उन्हीं को जाकर के 100 गालियां देता था। अब वह दुष्ट का सारा जीवन महात्माओं को गाली देता था, निंदा करता था, अपमान करता था। जीवन से लेकर अंत तक महात्माओं का अपमान किया, निंदा किया, गालियां दिया। अब बताओ, वो भी बिना गलती का।
ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट लोग मर करके कहाँ जाते हैं? तमोगुणी योनियों में। 4 खानी से 84 लाख योनि है। पशु में, पक्षी में, कीट में, पतंग में, सांप में, बिच्छू में, मछली में, पेड़ पौधाओं में, सब में चक्कर लगाते हैं और उससे भी पाप शुद्ध नहीं होते हैं तो ऊपर नरक के बड़े बड़े कुंड हैं। बैतरणी, असीभत, लालाभज, रौरव, महारौरव, ये नरक के बड़े बड़े कुंड हैं। ऐसे दुष्टों का उसमें आत्मा गिरता है, तब जाकर के पाप शुद्ध होते हैं। भाई देखो, कोई सज्जन पुरुष है चाहे दुष्ट है, वह संत महात्माओं को सताते हैं। मरना तो दोनों को है। जब उस दुष्ट का अंत समय आया, जब मर गया, अब ऐसे लोगों को अंत समय में कौन ले जाते हैं? यमराज के दूत। जब वह मर गया, जब यमराज के दूत ने, यमदूतों ने उस दुष्ट को यमपास में बांध कर ले जा रहे थे और यमदूतों ने कहा, चल दुष्ट, तूने जीवन से लेकर कुछ तुम्हें ज्ञान हो गया और अंत समय तक बिना गलती का संत महात्माओं को गाली देता था। जो भगवान की भक्ति करते थे उन्हीं को जाकर गाली देते थे। जो भगवान की पूजा करते थे उन्हीं संतों को जाकर गाली देते थे। जो भगवान के कथा ज्ञान को सुनाते थे उन्हीं को जाकर गाली देते थे। जो गरीबों को दान देते थे उन्हीं को जाकर के गाली देते थे। अब चल मर करके नरकों में। जब यमदूतों ने उस दुष्ट को यमपास में बांध कर ले जा रहे थे, तब रास्ते में एक महात्मा जी की कुटिया थी। जब वह दुष्ट ने महात्मा जी की कुटी को देखा तो मन में सोचने लगा, हम तो जीवन से लेकर अंत तक महात्माओं का निंदा किया, अपमान किया, गालियां दिया, तो महात्मा लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं, महात्माओं की सेवा करते हैं, उसका भी कल्याण करते हैं, और जो महात्माओं का अपमान करते हैं तो महात्मा लोग उसका भी कल्याण सोचते हैं। अब मन में सोचने लगा कि चलकर महात्मा को इसे भी गाली देंगे, हो सकता है हमारा कल्याण हो। अब यही सोचकर उस दुष्ट ने यमदूतों से कहा, इस महात्मा के कुटी के पास हमें रोक लो कुछ समय के लिए और फिर हमें ले चलना। अब दुष्ट की बात सुनकर यमदूतों ने रोक लिए। अब वह दुष्ट जाकर महात्माओं को, उस महात्मा को कम से कम 30-40 गालियां दिया। जब गाली दे लिया, गालियां दिया, अपमान किया, उस महात्मा का निंदा किया। जब निंदा कर लिया, गाली दे लिया, जब यमदूतों ने अब उसे ले जाने की तैयारी कर रहे थे, तब महात्मा ने यमदूतों से कहा कि भाई, जो हमें यह गाली दे रहा है यह कौन है?
महात्मा की बात सुनकर यमदूतों ने कहा, महात्मा जी, यह जीवन से लेकर अंत तक जब से कुछ ज्ञान हुआ तब से यह संत महात्माओं को गाली देते रहा, गाली देते आया है। जो भगवान की भक्ति करते थे उन्हीं को जा कर के गाली देता था, जो पूजा करते थे उन्हीं को जा कर के गाली देता था, जो भगवान के कथा को ज्ञान को सुनाते थे, जो महात्मा सही रास्ता दिखाते थे, धर्म से जोड़ते थे, उन्हीं महात्माओं को जा कर के 40-50 गालियां देता था। जिसके हाथ नहीं था, अपाहिज थे, कोई सज्जन व्यक्ति उसे दान देता था। अब दान देने वाले को जा कर के 20 गालियां देता था। जो पैर से लंगड़ा था, अगर कोई सज्जन व्यक्ति उसे दान देता था, उस सज्जन व्यक्ति को जा कर के यह 20 गालियां देता था। सारा जीवन इसका संतों को गाली दिया, अपमान किया, संतों का निंदा किया। अब यह मर करके तमोगुणी योनियों में जा रहा है। पशु में, पक्षी में, कीट में, पतंग में, सांप में, बिच्छू में। अब उससे भी पाप नहीं भरेंगे इसका, तो नरक में इसका आत्मा गिरेगा। उसी का पात्र है। यह मानव शरीर मिला था इसको कल्याण करने के लिए, सबकी भलाई करने के लिए, पर संत महात्माओं का अपमान किया है, निंदा किया है, गाली। अब यमदूतों की बात सुनकर महात्मा जी सोचने लगे, जो भगवान से प्रेम करते हैं, संत महात्माओं की कथा को सुनते हैं, उसका तो कल्याण होता है। पर जो संतों का अपमान करते हैं, संत उसका भी कल्याण सोचते हैं। अगर वह दुष्ट आकर भगवान से प्रेम करे, कथा ज्ञान को सुने, भगवान का कीर्तन करे, तो संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस दुष्ट का भी कल्याण करो। अब महात्मा जी यही सोचकर यमदूतों से कहा कि इसे छोड़ दो। भले या पाप किया है, संतों का अपमान बस किया है, निंदा किया है, संतों को गाली दिया है, तो इसे छोड़ दो। भगवान से प्रेम करेगा, संतों का सत्संग करेगा, ये भी कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे लोग पापी नहीं होते, महापाप होते हैं। ऐसे महापाप को भी वह महात्मा ने यमदूतों से छुड़वा लिए और उस दुष्ट का भी कल्याण हुआ। तो बताओ, इस कथा से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली, क्या ज्ञान मिला, क्या सीख मिला? भगवान से प्रेम करो। जो संत महात्मा भगवान की कथा को सुनाए, ज्ञान को सुनाए, उसे सुनो, सदा विश्वास से भगवान के कीर्तन करो, संतों का सत्संग करो। ऐसे लोग यहाँ भी सुख से जीते हैं और अंत में उसी का कल्याण होता है। जो संतों का अपमान किया है, निंदा किया है, बुराई किया है, गाली दिया है, जो संत पुरुषों के साथ छल किया है, दुख दिया है, ऐसे लोग भी संतों के सामने आकर क्षमा मांग ले, भगवान से प्रेम करे, संतों
जो संत महात्मा भगवान के कथा को सुनाए, सुने, सही रास्ते पर चले, सबके साथ दया करे, तो उसके भी पाप शुद्ध हो जाते हैं, संत उसकी भी रक्षा करते हैं। और जो संतों का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, गाली देते हैं, बताओ संत इतने दयालु होते हैं कि उसका भी कल्याण सोचते हैं कि वो भी भगवान से प्रेम करे, संतों की बात को सुने, सही रास्ता पर चुने, तो भगवान उसका भी कल्याण करे। ऐसे संत महात्मा होते हैं। तो संतों का साथ करो, भगवान से प्रेम करो, कथा ज्ञान को सुनो, संत जो बताए सही रास्ते पर चलो, तो आपका भी कल्याण हो जाता है। जब एक दुष्ट का इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, अपमान किया था संतों का, तमोगुण योनियों का कोई भी योनि बाकी नहीं रहता। उसे भी चक्कर लगाने पर जब उसके पाप शुद्ध नहीं होते तो नरकों में जाने वाला था, पर वह संत महात्मा यमदूतों से छुड़ा लिए, उसका भी कल्याण हो गया। तब तुम लोग भी कितना भी संतों का अपमान किए हो, निंदा किए हो, गालियां दिए हो, चाहे किसी को, संत जो कहते हैं भगवान से प्रेम करो, तो भगवान से प्रेम करो। संत जो कथा ज्ञान को सुनाते हैं, जो शुद्ध संत है, उसका श्रवण करो, वह भगवान के कथा ज्ञान को देते हैं। सही रास्ते पर चलो, संतों की सेवा करो, आपका भी भगवान कल्याण कर देंगे। जय जय श्री राधे राधे।